नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि के जातकों की कुंडली में बनने वाले एक ऐसे राजयोग के बारे में जो किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन संपदा, मान सम्मान, दाम्पत्य सुख, माता पिता भाई बहनों का सुख, संतान सुख और भाग्य का साथ, ये सब कुछ जीवन भर मिलता रहता है। और ये राजयोग है गज केसरी राजयोग। ये राजयोग कुंडली में गुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनता है और साथ ही साथ चंद्रमा पर बुध या शुक्र की दृष्टि पड़ने से भी ये राजयोग बनता है। जहाँ तक गोचर की बात है, गोचर कुंडली में भी ये राजयोग हर माह कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको उसकी जानकारी नहीं हो पाती है, इसलिए आप उसका लाभ नहीं ले पाते। पिछले महीनों में गुरु के साथ राहु का गोचर था, चांडाल दोष बन रहा था, इसलिए गज केसरी राजयोग का वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया था। अब गुरु राहु का चांडाल दोष समाप्त हो चुका है, इसलिए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इस राजयोग की सबसे बड़ी विशेषता है कि अगर इस राजयोग के दौरान किसी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे कोई प्रॉपर्टी बेचनी हो या ख़रीदनी हो, कोई वाहन क्रय करना हो, कोई निवेश करना हो, मकान बनवाना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना का लाभ लेना हो, किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हों, विदेश जाना हो, नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, किसी धार्मिक या मांगलिक आयोजन को करना हो या इस तरह का कोई अन्य शुभ कार्य अगर इस राजयोग के दौरान उसकी शुरुआत की जाती है तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके और आप शुभ समय पर अपने कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ उठाएं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के पंचम भाव में है। पहला गज केसरी राजयोग 6 नवंबर को बनेगा। दिन है सोमवार, समय है बाद दोपहर 1:22 से लेकर के और 8 नवंबर प्रातः 2 बजे तक 2 AM। देवगुरु का गोचर त्रिकोण के भाव में है, पंचम भाव में, अत्यंत शुभ भाव में, और चंद्रमा का गोचर भाग्य भाव में होगा, दूसरे त्रिकोण में। एक त्रिकोण में गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि दूसरे त्रिकोण में गोचर करते हुए चंद्रमा पर पड़ेगी। अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा 6 नवंबर को आपकी कुंडली में। नवम भाव भाग्य का, पिता का, धर्म का होता है, गुरु का होता है, उच्च शिक्षा का होता है, धार्मिक यात्राओं का होता है। यहाँ पर गुरु की दृष्टि जब चंद्रमा पर पड़ेगी तो 6 नवंबर से 8 नवंबर के बीच जो भी कार्य आप शुरू करेंगे उस कार्य में पूरी सफलता मिलेगी, क्योंकि भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। अभी तक गुरु के साथ राहु का गोचर था, चांडाल दोष बन रहा था और इसलिए नवम भाव का फल आपको नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि राहु की दृष्टि नवम पर पड़ रही थी तो आपके काम बनते बनते बिगड़ जा रहे थे, कार्यों में बाधा आ रही थी, रुकावट आ रही थी। लेकिन जैसे ही यहाँ से राहु हटे, राहु की दृष्टि नवम भाव से हटी और गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ी, भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा।
दूसरी बात यह है कि पिता से संबंध अगर खराब हुए थे या पिता का स्वास्थ्य खराब हुआ था, चूँकि राहु की दृष्टि पड़ने के कारण गलत फहमी पैदा हुई, पिता से संबंध खराब हुए या पिता के स्वास्थ्य में खराबी आई, तो वो समस्या समाप्त होगी। पिता का आशीर्वाद मिलेगा, पिता का मार्गदर्शन मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा और उनके मार्गदर्शन से, उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। गुरु हैं ज्ञान के कारक, गुरु हैं धर्म के कारक और चंद्रमा है आपका मन। गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने से आपकी बौद्धिक आध्यात्मिक क्षमता में वृद्धि होगी। आपका मन धर्म सत्कर्म में लगेगा। कोई धार्मिक या मांगलिक कार्य इस समय आपके जीवन में हो सकता है। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की इच्छा थी तो वो इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन हो सकता है इस समय। और इसके अलावा आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं, देव दर्शन के लिए जा सकते हैं। इस कार्य के लिए ये समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। धार्मिक यात्रा पर जाएंगे, पूजा पाठ पर करेंगे, भाग्य को बल मिलेगा। भाग्य जब आपका साथ देगा, आपके जो भी कार्य अधूरे रह गए थे, जो भी कार्य आप करना चाहते थे नहीं कर पाए थे, वो कार्य आपके पूरे होंगे। नवम भाव रिप्रोडक्टिव सिस्टम का होता है। गुरु संतान के भाव में बैठे हैं और संतान के कारक होते हैं। संतान की प्राप्ति हो सकती है या संतान की प्लानिंग आप कर सकते हैं 6 नवंबर से 8 नवंबर के बीच। और इस समय जो संतान की प्राप्ति होगी वो गुरु के समान ज्ञानवान, बुद्धिमान, भव्य व्यक्तित्व के स्वामी और चंद्रमा के समान शांत मन रखने वाली होगी। 11 नवंबर को ये राजयोग आपकी कुंडली में फिर से बनेगा। 11 नवंबर का दिन है शनिवार, समय है 1 बजे बाद दोपहर 1 PM से लेकर के और 13 नवंबर रात्रि 9:18 तक ये राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। चंद्रमा का गोचर कुंडली के एकादश भाव में होगा। 11वें भाव में 9:18 PM गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। चंद्रमा और गुरु का समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। लाभ के भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा। 11वां भाव आपकी इनकम, आपके गेन्स को शो करता है, आपकी आय और आपकी लाभ को शो करता है। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति को दर्शाता है। आपके द्वारा किए गए प्रयासों से आपको कितना लाभ मिलेगा ये 11वां भाव शो करता है। अभी तक क्या स्थिति थी कि राहु गुरु के साथ गोचर कर रहे थे। राहु के कारण आपकी इनकम बाधित हुई। आपके एफर्ट्स का जो लाभ आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया आपको। आपकी आय में कमी हुई, आय के स्रोत बंद हुए, आपके सोशल सर्किल में कमी हुई, आपके मित्र आपसे दूर हो गए। लेकिन जैसे ही राहु की दृष्टि यहाँ से हटी 30 अक्टूबर को, गुरु पूरी तरह से अपना फल देने में सक्षम है। और गुरु की दृष्टि जब चंद्रमा पर पड़ेगी, आय के जो साधन बंद हो गए थे वो फिर से एक बार शुरू होंगे। आपकी इनकम को बढ़ाने वाला होगा ये राजयोग। इस राजयोग के बनने पर 11 नवंबर से 13 नवंबर के बीच आपका कोई पैसा कहीं डूब गया था, किसी को लोन दिया था वो पैसा नहीं मिल रहा था, गवर्नमेंट के पास कोई पैसा आपका रुक गया था, कोई डूबा हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा अगर आप एफर्ट करेंगे तो 11 नवंबर से 13 नवंबर के बीच आपको वो पैसा मिल जाएगा। आपका सोशल नेटवर्क बढ़ेगा।
जो आपसे दूर हो गए थे, आपके मित्र, आपके रिलेटिव्स, वो आपके पास एक बार फिर से आएंगे। आपकी कोई पुरानी इच्छा इस समय पूरी हो सकती है, या फिर अपनी किसी पुरानी इच्छा, किसी पुराने सपने को पूरा करने का प्रयास आप शुरू कर सकते हैं। चंद्रमा है आपका मन, गुरु की जब दृष्टि पड़ेगी लाभ के भाव पर, तो आपके मन में कोई नई और बड़ी इच्छा जागृत होगी। आप उस इच्छा को पूरा करने की दिशा में आगे कदम बढ़ाएंगे। इस समय बड़े भाई बहनों का, मित्रों और सोशल रिलेशंस का सपोर्ट आपको मिलेगा और आप अपने कार्य क्षेत्र से ज़्यादा लाभ अर्जित करने की स्थिति में होंगे। राहु की दृष्टि पड़ने के कारण जितना आपका नुकसान हुआ था, वो आपका नुकसान इस समय पूरा होगा। 15 नवंबर को ये राजयोग आपकी कुंडली में फिर से बनेगा। 15 नवंबर दिन है बुधवार, शुक्ल पक्ष द्वितीया की तिथि है, समय है 3 बजे प्रातः से लेकर के और 18 नवंबर प्रातः 7 बजे तक ये राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। चंद्रमा का गोचर लग्न भाव में होगा, धनु राशि में, और गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। आपके लग्न भाव में गज केसरी राजयोग का बनना आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आने वाला होगा, क्योंकि लग्न भाव आप स्वयं हैं। अभी तक राहु के कारण, राहु की दृष्टि आप पर पड़ रही थी, और आप पर राहु की दृष्टि पड़ने के कारण आपके मन में तमाम तरह की चिंताएं, धन को लेकर, कैरियर को लेकर, व्यापार व्यवसाय को लेकर, दाम्पत्य जीवन को लेकर, भौतिक सुखों को लेकर, भूमि भवन प्रॉपर्टी को लेकर, विदेश को लेकर, हर तरह की चिंताएं आपके मन में थीं। मन में एक अनजाना सा भय और डिप्रेशन की स्थिति बन रही थी, हताशा और निराशा की स्थिति बन रही थी। लेकिन जैसे ही राहु की दृष्टि 30 अक्टूबर को यहाँ से हटी, गुरु की दृष्टि पड़ी और चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़ी, गज केसरी राजयोग बना। आपके मन की हर तरह की जो समस्या थी वह समाप्त होगी। मन में ज्ञान, बुद्धि, विवेक जागृत होगा। आप सही दिशा में सही सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। आपके मन में संतान के विवाह को लेकर, नौकरी को लेकर, घर पर व्यापार व्यवसाय में चल रही उठापटक को लेकर, कार्यस्थल पर प्रतिकूल परिस्थितियों को लेकर, या आपका कोई पैसा कहीं फंसा हुआ था, आपको नहीं मिल पा रहा था, इस तरह की समस्याएं जो आपको परेशान कर रही थीं, उन सभी समस्याओं का निराकरण आपको मिल जाएगा। चंद्रमा राजयोग बना रहे हैं और चंद्रमा की दृष्टि जब सप्तम भाव पर पड़ेगी, सप्तम भाव आपके दाम्पत्य सुखों का होता है, तो पारिवारिक जीवन में मधुरता आएगी। विवाह के रिश्ते फाइनलाइज होने का, वैवाहिक बंधन में बंधने का शुभ मुहूर्त होगा 15 से 18 नवंबर। पार्टनरशिप में कोई दूरी बनी हुई थी तो उसे दूर करने का प्रयास करें, सफलता मिलेगी। आप अपनी डेली इनकम को बढ़ाने के लिए इस समय जो भी प्रयास करेंगे उसमें भी आपको सफलता मिलेगी और आपकी सोशल इमेज भी पहले से बेहतर होगी। 24 नवंबर को अंतिम बार ये राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। 24 नवंबर दिन है शुक्रवार, शुक्ल पक्ष द्वादशी की तिथि है, समय है 4 बजे बाद दोपहर 4 PM से लेकर के और 26 नवंबर रात्रि 7:56 7:56 PM ये राजयोग आपकी कुंडली के पंचम भाव में बनेगा। कुंडली का सबसे शुभ भाव, क्योंकि यहाँ से संतान का, शिक्षा का, लव रिलेशंस का, यहाँ से
लॉटरी और शेयर से लाभ का, यहाँ से आपके पूर्व संचित कर्मों का, आपके इष्टदेव का विचार किया जाता है। पंचम भाव से संतान सुख, प्रेम, शिक्षा, आर्थिक लाभ, लॉटरी, सट्टा, शेयर, मनोरंजन और गेम्स, ये सारी चीज़ें पंचम भाव से देखी जाती हैं। गुरु और चंद्रमा का गज केसरी राजयोग जब बनेगा तो छात्रों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। 24 नवंबर से 26 नवंबर के बीच शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर आपके मन में नए उत्साह का संचार होगा और पढ़ाई में मन लगेगा। अभी तक गुरु के साथ राहु का गोचर था। राहु के कारण छात्रों के मन में भटकाव की स्थिति बनी हुई थी। मन पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहे थे, सफलता नहीं मिल पा रही थी। कोई एग्ज़ाम दिया था तो उसका रिज़ल्ट नहीं आ पा रहा था, या सिलेक्शन हो चुका था लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं मिल पा रहा था। कोई कोर्ट का मैटर बीच में आ गया था। लेकिन अब क्या होगा, जैसे ही राहु के यहाँ से गोचर हटेगा, राहु मीन राशि में चले जाएंगे, गुरु अकेले होंगे, चंद्रमा जब आ जाएंगे तो इस समय आपका मन पूरी तरह से पढ़ाई पर फोकस होगा। कैरियर को लेकर किए जा रहे प्रयासों को बल मिलेगा, आपका रिजल्ट आ सकता है, आपको नौकरी का नियुक्ति पत्र मिल सकता है। पंचम भाव प्रथम संतान की उत्पत्ति को शो करता है और विवाहित है तो संतान की प्लानिंग कर सकते हैं। वो संतान गुरु के समान भव्य व्यक्तित्व की स्वामी, ज्ञानवान, बुद्धिमान, धर्म और ईश्वर में आस्था रखने वाली होगी। पंचम भाव लव रिलेशंस को शो करता है। अपने प्रेम संबंधों में अपनी नई ऊर्जा, नई ऊष्मा का एहसास होगा आपको। राहु अभी तक यहाँ थे और राहु के कारण आपके रिलेशंस में जो गलतफहमी बनी थी, जो दूरी बनी थी, वो समाप्त होगी। मनोरंजन के लिए कहीं घूमने का प्लान भी कर सकते हैं। लॉटरी, शेयर, सट्टे से भी लाभ हो सकता है, हालांकि विशेष सावधानी के साथ। पंचम भाव में गज केसरी राजयोग का बनना नौकरी के नए नए अवसरों को दर्शाता है। नई नौकरी मिल सकती है या नौकरी में पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन का लाभ आपको मिल सकता है। तो इस तरह से नवंबर में जिन डेट्स में गज केसरी राजयोग बन रहा है, उन डेट्स में किसी शुभ कार्य की शुरुआत कीजिए, उसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। दूसरी बात, गज केसरी राजयोग के दौरान चंद्रमा का उपाय करते रहें, भगवान भोले शंकर की आराधना करते रहें, चंद्रमा को अर्घ्य दें, साथ ही साथ देवगुरु के उपाय भी करते रहें। बात कर लेते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र,
हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।